थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे सो पता है आप मच। बहुत बिजी हो। अब दिस इज योर मोमेंट, द टाइम टू एंजॉय। कितना, सबसे पहले माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपने पिज्जा खाया कि नहीं? यार कल खाया, कल खाया, कॉम्पिटिशन खत्म होते ही मैं कल सबसे पहले पिज्जा को ही मैं अटैक किया। पिज्जा खाया। हाँ। फिर आज क्या करा लंच पे? और पिज्जा खाया कि अब थोड़ी देर ब्रेक है डाइट से? हाँ, नहीं मैंने आज तो ब्रेकफास्ट में भी पिज्जा खाया। लंच में मुझे थोड़ा सा बिजी हो गई थी तो मैं लंच इतना अच्छा ठीक से नहीं किया, सिर्फ फ्रूट ही खा के छोड़ दिया। वैसे ब्रेकफास्ट में मैंने पिज्जा खाया। पिज्जा खाया। पर मैं बहुत I want to tell everybody कि for many many years, 4 years now, मीराबाई, कि आपने एक कोई प्रॉपर मील नहीं खाया. You've been living on a diet of salads. सॉरी मैम, आवाज अब नहीं सुनाई दे रही? Is it clear? आ, मुझे सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है. मेरे पास इतना कम क्यों आ रही है? अभी सुनाई दे रही है मीराबाई? एक सेकेंड मैम। मेरा हेडफोन, ओके इसको रहने देते हैं। अभी बोलिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आई वांटेड यू टू टेल एवरीबॉडी कि पिज्जा का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि कितने साल से आप सिर्फ एक डाइट पे हो टू ईट ओनली सैलेड? कितने सॉरी साल? मैम, मुझे आवाज न स्लो क्यों हो रही है? फिर से ज्वाइन करोगे अमीरा मुझे भाई? ठीक। अब तो हाँ सिस्टम जी। समझ आ गया है. आप, यू कैन ज्वाइन अगेन इफ यू वांट टू. साउंड का। डू यू वांट टू ज्वाइन अगेन दोबारा? हाँ, आ गया आ गया। आ गए? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर? क्लियर? यस। हाँ जी, हाँ जी। ओके, एक्सलेंट. ओके. नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि मैंने पढ़ा था कि आपने बहुत सालों से, मेरा ख्याल 4 सालों से कोई प्रॉपर खाना नहीं खाया, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट टू मेंटेन दैट वेट. कितने सालों से आप सैलेड की डाइट पे थे अमीरा भाई? अ, जब से मैं ना गेम्स में आए हैं, तो पहले तो इतना नहीं पता। जब से मैंने गेम अच्छा इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, तब से मैंने डाइट में ही मेंटेन करना शुरू किया था, क्योंकि हमारी वेट जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ते हैं इसको। तो मेरा 49 कैटेगरी है, तो इसी को ही मैं मेंटेन करने में डाइट ऐसा वो चीज़ों मतलब जंक फूड वो सब हो गया, वो सब नहीं खा सकती थी मुझे, कि ट्रेनिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को खाने का मन करता है, फिर भी मैं पूरा मैंने साइड में रख के सिर्फ ट्रेनिंग में ही, और मेरा जो डाइट है, मेरा न्यूट्रिशन ने दिया है, वो ही मैं अभी तक मेंटेन करके आया। मैं सैक्रिफाइसेस के बारे में तो आपसे बाद में पूछूंगी. सबसे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ, कल जब मेडल was in your sight, आपको लग रहा था बस दिस इज द लास्ट मोमेंट, आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा हाँ, मैं भी उसी जब मेरा सिल्वर मेडल कंफर्म हो गया है, वो जब पता चलने के टाइम मुझे खुशी भी हुआ, और ऐसा लग रहा था सपना जैसे भी लग रहे थे मुझे। मुझे सच में मेडल हो गया क्या क्या, ऐसा खुद अंदर अंदर ऐसा सोच रहे थे। तो बाद में लास्ट मेरा लिफ्ट करके आने के टाइम बोला सिल्वर कंफर्म हो गया है, इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई। ओलंपिक में सबसे पहला सिल्वर मेडल इंडिया के लिए, और वेलिफुल के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। जो मैं हमारी सपने थी सर दोनों की ओलंपिक मेडल जीतना, तो वो पूरा हो गए थे कल। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी। नहीं, आपका सर का तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, आई नो. पर आप दोनों को अब ये रियलाइज हो गया कि ये सपना नहीं था, ये एक्चुअली रियलिटी है. ये
You are the Yes, first silver medalist for India from these games, Mirabai. यस, बहुत खुशी हुई है, बहुत ज्यादा बता नहीं सकते मैं, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं आपको तो आई कैन इमेजिन, आई कांट इवन इमेजिन एक्चुअली हम लोग को जितनी खुशी हुई है। यू हैव मेड अस प्राउड बाय विनिंग दैट मेडल। और आपकी फैमिली को तो कुछ और ही रिएक्शन हुआ होगा। मैंने ये भी सुना कि आपकी फैमिली ने कल खुशी में फिश बनाई। हाँ जी, हाँ जी, मम्मी और सारी फैमिली वो है, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाए थे, क्योंकि मेरा कंपटीशन जो है वो खत्म होने तक वो लोग बोले थे कुछ पानी भी कुछ नहीं पिएगी मेरे लिए, वो लोग प्रे करके बैठे थे। तो जब भी मेरा कंपटीशन खत्म नहीं होती तब तक वो लोग कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे ऐसा। तो जब मेडल आने की बात तो खुशी से वो लोग सब गांव का जो भी घर पे आई है तो वो सब खाना बना के खिलाया था। तो बहुत खुशी हुई, घर में भी गांव में भी जो भी सब फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुशी हुए वो लोग। और आपको तो अभी फैमिली को मिले कितनी देर हो गई? 5 साल हो गया है। तो मैं एक बार 5 डेज, हाँ, अभी 2019 लास्ट, हाँ, अक्टूबर में शायद मैं गई थी 5 डेज के लिए, 5 साल के बाद। तो तो अब आप इसके बाद आप घर जाएंगे? हाँ, मैं घर, अभी तो मैं घर जाऊंगी, जाना भी चाहिए, जाना मुझे भी मम्मी चाहिए। से मिलना है, कोच उनको कोच छुट्टी भी दे देंगे इस उनको भी बारी। मिलना है। जी जी जी। नहीं। और आपके एक एक और चीज जो बहुत मुझे अच्छी लगी थी, आपके जो स्पेशल लक वाले इयररिंग्स, जिसके बारे में आपने सबने ये इयररिंग्स का बहुत सारी तारीफ किया है, मुझे भी बहुत पसंद किया था ये इयररिंग्स। मुझे कुछ इसी के ऊपर मुझे सपना देखा था मैंने कि रियो में मेरा जो फेल हुआ था, तो उसी के नाम से मैंने ये मम्मी से बोल के बनाया था कि मुझे ओलंपिक का जो रिंग है उसी को मैं मेरा पास रखना चाहती थी, मुझे कुछ करने के लिए ऐसा। कुछ इसी से मुझे कुछ मोटिवेशन या कुछ ऐसे कुछ फीलिंग्स आ रहे थे मुझे अंदर से। तो इसलिए मैंने इयररिंग्स में, मम्मी बोला था चेन बनाने के लिए, तो चेन तो मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे ओलंपिक का मेडल लेना था। तो और मैंने इयररिंग्स में ही ये किया था। तो काफी लोग ने बहुत पसंद किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। बहुत 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 अच्छा, इसको पहनते रहिए। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है मेरा। अभी तो बहुत और मेडल्स लेने हैं। पर मुझे बताओ, जी। रियो के बाद जो हुआ, कभी ऐसा मोमेंट आया, ऐसे टाइम आया जब आपने सोचा कि मैं वेट लिफ्टिंग छोड़ दूं, इतनी डिसअपॉइंटमेंट के बाद? हाँ, नहीं, वो, हाँ, ओलंपिक रियो की बात तो बिल्कुल ही मेरा उम्मीद ही टूट गई थी, क्योंकि सबसे पहला ओलंपिक मेरा सिलेक्शन मिला था, तो उसी में से मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था इसके लिए। तो बहुत मेहनत किया था, ट्रेनिंग वो सब मैंने दिल से बहुत सारी ट्रेनिंग में चेंज किया था मैंने ओलंपिक के लिए। तो वो इतना मेहनत करने के बाद मैं मेडल नहीं ले पाई, तो बहुत ही दुखी हुई। बहुत दिनों तक मैं खाना, कुछ भी खाने का कुछ करने का मन ही नहीं किया था, पूरा ही टूट गए थे कि इतना मेहनत करने के बाद मैं क्यों फेल हुआ, ऐसा बार बार मन में आते रहते थे, इतना सारी क्वेश्चंस पूछी थी मन मन में। तो पूरा ही टूट गए थे मैं, ऐसे ही कर में हमारा विजय सर, मेरा वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की सदैव सर, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत मोटिवेशन दिया था कि आप बच्चे हैं अभी और आगे कर सकते हैं, बहुत कुछ है आपके लिए। तो तब मुझे थोड़ा सा बहुत समझाया, आप और भी कर सकती है, आप मेहनत करो, और ये सब हो गया है वो साइड में रख के और आगे के लिए आपको तैयारी करना है सब। तो उसी टाइम में मुझे अच्छा भी फील हुआ था कि हाँ, मैं रियलाइज हुआ था खुद को,
मैं कर सकती हूँ आगे के। ऐसे ही मैं रिलैक्स होके मैंने ट्रेनिंग में और चेंज करना शुरू किया था। मैंने सर से डिस्कस करके मेरा अच्छा होने लगी। तो मेरा चेंजेस रियो के बाद क्या आए कि इस बार आप टोक्यो ओलंपिक्स में एंड आपका टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही सब कह रहे थे कि एक मेडल तो मीरा लाएगी। हाँ, चेंज तो बहुत सारी चेंज हुआ है मेरा। आज तक का 2016 से आज तक का जर्नी में बहुत काफ़ी चेंज भी मिला है, और काफ़ी फेस भी जो भी इंजरी वो सब का फेस भी करना पड़ी थी मुझे ये तक पहुंचने के लिए। तो चेंज ये है कि मेरा टेक्निक में और मेरा ट्रेनिंग वाइज में काफ़ी में हमने चेंज किया है, तो वेट में भी इम्प्रूव हुआ है। और रियो के बाद भी मेरा एक सपना था, फोकस थी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2017 में। तो उसको मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी थी उसमें भी। तो और उसके बाद भी धीरे धीरे पूरा चेंज होने लगा। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीती और रिकॉर्ड भी किया। तो काफ़ी सारी चीज़ चेंज मिला है मुझे। और वही सर ने मुझे काफ़ी चेंज भी ट्रेनिंग वाइज सब चेंज कराया है, तो सर की वजह से आज यही तक पहुंची हूँ। नहीं, ये भी मुझे पता है कि आपके सर, ये भी मैंने सुना कल आपकी एक इंटरव्यू में कि जब आप अमेरिका में थे तो सर ही आपके लिए खाना बनाते थे, आपके कोच। हाँ जी। अच्छा खाना बना लेते हैं कि आपको खाना ही पड़ा? हाँ जी, सर ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे लिए खाना बनाना वो सब, क्योंकि बाहर की खाना अलाउड नहीं करते थे। अभी कोविड की वजह से भी वो सब हम रिस्क नहीं ले सकते थे बाहर से जाके खाना खाना वो सब। तो रूम में ही खाना बनाया था। बहुत अच्छा, मतलब बहुत पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, इतना टीम वर्क ना, बहुत सी सपोर्ट। ऐसा मुझे लगता है कभी नहीं होगी। जो भी मेरे साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो शायद किसी के साथ हुआ या नहीं, पर मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। बहुत पूरा टीम वर्क काम किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सबके सैक्रिफाइसेस थे, आपके सैक्रिफाइसेस थे, आपके सपोर्ट स्टाफ के सैक्रिफाइसेस थे, आपके कोच के सैक्रिफाइसेस थे और आपके फैमिली के सैक्रिफाइसेस थे। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस आपको यहाँ पहुंचाने में किसका रहा? आह, मैं 2017 में मेरा दीदी की शादी थी। उसमें मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप भी साथ साथ में हुई थी नवंबर 17 में। तो आज तक कोई भी घर का जो फंक्शन होते हैं और जो भी मैं कुछ अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा सामने कंपटीशन आती है और घर का कुछ आते हैं, तो घर में भी बहुत कम जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे फोकस है गेम्स में। और जो मैं आगे कंपटीशन आ रही है इसमें फोकस करना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सब कुछ शादी का दीदी का शादी मैरिज में मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो फिर भी मैंने वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया मम्मी को। दीदी का सरप्राइज दिया, मेडल दिया। तो वही मेरे लिए सबसे अच्छा सेक्रीफाइस तो मानती हूँ कि वो सब करने की बाद मैंने ट्रेनिंग में फोकस करके मम्मी के लिए और मेरे फैमिली के लिए पूरा इंडिया के लिए मैंने मेडल जीत के आया है, तो वो मेरे लिए वो सेक्रीफाइस ज़्यादा बड़ा मानती हूँ मैं। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैंने ये भी पढ़ा कि आप बहुत 70-80 किलोमीटर साइकिल करके जाते थे, वुडन लॉग्स को उठाते थे। तो जर्नी टफ थी मीराबाई। आपको लगता है कि आपके विन से कुछ ऐसा वेट लिफ्टिंग में चेंज आएगा कि इट विल आवाज़ बिकम? फिर स्लो हो गया है फिर मेरा। स्लो हो गया? हाँ। अभी कैन यू हियर मी?
क्यों बार बार से स्लो? मेरा ख्याल हम काफी दूर बैठे हैं हाँ, इसलिए, है ना? अभी ठीक आ है। रहे आ रहे। आ रहा है, जल्दी से बात कर लेते हम्म। हैं। सो मीरा भाई, मैं ये कह रही थी, सैक्रिफाइसेस तो काफी किए हैं आपने। जैसे आप इतने किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर साइकिल करके जाते थे, वुडन लॉग्स को उठाते थे। आपको लगता है कि आपकी विन के बाद वेट लिफ्टिंग, अब द लास्ट मेडल वाज वन इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स बाय कर्णम मल्लेश्वरी, उसके बाद अब आप आए हैं, उसके बीच में इतने डोपिंग के स्कैंडल्स हुए हैं, तो विल वेट लिफ्टिंग को न्यू इमेज मेक ओवर मिलेगा आपकी विक्ट्री के बाद, आपकी जीत के बाद? क्लीन इमेज, द गुड इमेज, अ गुड प्लेयर हैज वन इट द राइट वे। हाँ, मिलेगा, क्योंकि अभी काफी यंग प्लेयर्स गेम्स में आना शुरू किया है, वेट लिफ्टिंग में भी आना शुरू किया है, खास लड़कियां लोग को। अभी शायद सबने देखा होगा, लड़की कर सकते हैं, लड़की गेम्स में जाके इंडिया के लिए मेडल ले सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकती। तो ऐसे ही सभी ने भी सुना होगा, देख लिया होगा। तो मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्टिंग में आके मेरे साथ ट्रेनिंग करके वेट लिफ्टिंग के नाम को और इंडिया के नाम को और ऊपर करने में हम सब मिलके करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां वेट लिफ्टिंग में आके करेगी। तो वही बोलना चाहती हूँ कि और सपोर्ट फैमिली का भी बहुत जरूरी है। अ, ऐसे किसी किसी का फैमिली होते हैं, लड़की सिर्फ घर पे रहना है और सिर्फ पढ़ाई करना है, वो सब अभी भूल जाइए। जो भी उनका बच्चे, लड़की, उन्होंने जो भी करना चाहती है उसको सपोर्ट दीजिए। तो मुझे बहुत खुशी होगी अभी जो भी यंग प्लेयर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों लोग गेम्स में आके इंडिया के लिए इंडिया के नाम को और ऊपर करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला मेरा भाई, बिकॉज वो हमारा माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। और आपके जैसे लोग, आप, हम्म। मेरी कॉम जैसे लोग जो हमें मेडल्स लाते रहेंगे, वो दिखाते रहेंगे कि कुछ भी पॉसिबल है। पढ़ाई जी। ठीक है, गेम्स ठीक है, सब ठीक है, जिसमें जिसकी दिलचस्पी, जिसको जिसको जहां प्रोत्साहन मिले उसके लिए वही ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, इस विन से एक और बात है, नॉर्थ ईस्ट, और हम जब इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, आपकी विन, आपको ऐसा लगता है वहां पे कि जब कोई विन करता है, जब किसी का नाम बड़ा आता है, तो उसको इंडिया में ले लेते हैं, बाकी टाइम नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट रखा जाता है, इंक्लूजन जिसको हम कहते हैं? हम्म। इससे आप जैसे स्पोर्ट्स पीपल, जैसे आप थे या बेचन भूटिया था, ऐसे लोग, दे हेल्प कनेक्टिंग द कंट्री, राइट? हम्म। हाँ, वैसे अभी अभी भी नॉर्थ ईस्ट की साइड में बहुत सारे लोग पता भी नहीं है कहाँ है, कैसा है। खास करके हमारी मणिपुर में तो किसी ने भी पता नहीं है कहाँ है, कहाँ पर होते हैं। तो वो सब थोड़ा सा हम भी सुनने में भी हम दुखी रहते हैं कि क्यों नहीं पता है, हम इंडिया में ही होके किसी ने कुछ नहीं पता चलते, तो क्यों ऐसा बोलते हैं। वो सब ऐसा थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगती। पर अभी हम ऐसा अ, जो भी हमारी मणिपुर नहीं पहचान पाते, तो उसी को हम स्पोर्ट्स में काफ़ी स्पोर्ट्स मणिपुर का काफ़ी प्लेयर्स भी है, अच्छा प्लेयर्स बहुत सारी है। तो हम धीरे धीरे ऐसा करें कि स्पोर्ट्स में और ऊपर लाके और प्लेयर्स अच्छा बना के हम मणिपुर की नाम को ऐसे बाहर में अ, कैसा है मणिपुर, कौन सा है, कैसा स्टेट्स है, कितना बड़ा है, वो सब दिखाने के लिए हम सब कर रहे हैं। तो हम भी अभी तो मेरी दी की वजह से भी काफ़ी लोग मणिपुर कहाँ है, कैसा है, सब पहचान रहे हैं सबने। तो ये बहुत अच्छा बात है हमारे लिए। तो अभी धीरे धीरे शायद सबने मणिपुर कहाँ पर है, कौन सा स्टेट है, कैसा होती है, इसमें क्या क्या होते हैं इसके अंदर, तो वो हम दिखाने में हम पूरा कर रहे हैं। Mirabai, you have made not just your state, you have made the country very, very proud. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Congratulations, फिर and मिलते हैं। फिर जरूरी बात करेंगे। और तब तक के लिए, go and यस। enjoy your medal. Go and ओके। enjoy your medal and या। have a good time. Meet your थैंक यू। family. Eat more pizzas. Bye bye, Meera. Thank you.
Yes.